जय हिंद साथियों। तो आज हम दिशा राजस्थान की जो बुक है उसका लेटेस्ट जो एडिशन है, यानी कि अगस्त 2023 में जो एडिशन आया हुआ है उसके उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट किए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। ये दिशा का 22वां एडिशन है जो कि अगस्त 2023 में आया है। तो इसमें जो RBSC बोर्ड है, यानी कक्षा 6 से 10 का ये जो व्याख्यात्मक रूप में इसमें समावेश किया गया है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी हम आपको लास्ट में बताएंगे। चलो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम जो राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद में फिर कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान के जो पुरातात्विक जो स्थल है उनके बारे में। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ACL कलायल, HD सांगलिया, BB लाल, A कनिंगम। इसका आंसर होगा ACL कलायल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंगम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में, यानी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण है उसका कार्य सबसे पहले 1871 में किया गया था। इसका श्रेय ACL कलायल को जाता है। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका जो पुनर्गठन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? AR मुगल, ओरेल स्टेन, अरमन गोइटस, VN आसोपा। हमारा इसका आंसर है ओरेल स्टेन। सरस्वती और दसवती नदी घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ओरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। ये वे ओल्दम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक बी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। और स्टेन के इन प्रयासों से गग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। हमारा घग्गर, लूनी, साबरमती और बनास। इसका आंसर होगा घग्गर, जो कि सरस्वती नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुर्दा, वेनारा, कालीबंगा और विहारीपुरा। इसका आंसर होगा कालीबंगा। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड, अहाड़, पीलीबंगा और कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। सिंधु किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी काले रंग की चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ इसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा जो सभ्यता का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? BB लाल, BK थापर, MD करे, अमलानंद घोष। तो इसको जो सर्वे में लाने का सर्वप्रथम प्रयास अमलानंद घोष ने किया था। इन्होंने सन 1952 में इसकी खोज की थी। इसके बाद में इसका पुनर्गठन BB लाल, BK थापर और MD करे ने किया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो एल्पिटोसी
डोरी ने की थी। 1951 से 52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका जो उत्खनन है 1961 से 69 के मध्य में बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव ने करवाया था। यानी कि जो 1951 से 52 के मध्य में अमलानंद घोष के द्वारा इसका पुनर्खोज की तथा उससे उत्खनन ने 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सी जो पुरातत्ववेत्ता थे इन कालीबंगा के उत्खनन में संबंधित नहीं है? आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। तो हमने देखा है कि बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे संबंधित थे जबकि आरसी अग्रवाल नहीं थी। तो इसका आंसर होगा ए। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ए त्रिपाठी। तो ये तीनों संबंधित थे जबकि ए त्रिपाठी से संबंधित नहीं था। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की शोध की थी? तो इसका आंसर होगा 1952। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1, 3, 5 या 8। इसका आंसर होगा 5। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर यानी कुल 5 स्तरों में इसकी जो खुदाई की गई। इसके जो प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कालीबंगा प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इन दोनों से संबंधित है। यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो जो दशरथ शर्मा है उन्होंने जो कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी सभ्यता कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगमहल। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से सबसे प्राचीन जो जुते हुए खेत है उसके प्रमाण मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व में जुते हुए जो खेत है उसके जो प्रमाण दक्षिण पूर्व में मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल के से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? यानी अग्नि वेदिकाएं किस? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? आहड़, ओजियाना, गिलुंड या कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हैं कालीबंगा। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? तो 7। कालीबंगा कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी जो चीज़ें हैं वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई? ये मिट्टी की ईंटों के घर तो ये तो प्राप्त हुए हैं, जबकि लोहे के उपकरण ये प्राप्त नहीं हुए, जबकि ध्रुवीकरण के अवशेष प्राप्त हुए। अग्निवेदिकाएँ, क्योंकि यहाँ अग्निवेदिकाएँ ने 7 अग्निवेदिकाएँ यहाँ से प्राप्त हुई, तो ये भी राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? यानी कि ध्रुवीकरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि शैलचित्र यहाँ प्राप्त नहीं है। आपको बता दें, शैलचित्र जो बेराट सभ्यता है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है, जबकि मृतबाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी यानी एंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की, यानी कि एलपी टेसिटोरी ने इसकी खोज की है, ये भी सही है। जबकि प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, जो गलत है, क्योंकि विकसित हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईस्वी पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि यहाँ पर भूकंप के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जबकि जो विकसित हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, यानी कि जो कालीबंगा में चबूतरे बने हुए हैं वह किससे निर्मित है? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, या लकड़ी और धातु से? इसका आंसर होगा मिट्टी की ईंटों से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष, यानी किलेबंदी के अवशेष, तो है कालीबंगा से, 21 है कालीबंगा। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी या चावल? आंसर होगा जौ। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए, यानी कि इसमें गेहूँ, बाजरा, चावल या हाथी दांत के कंघी? तो इसमें से गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बाजरा के प्राप्त हुए हैं, जबकि हाथी दांत की कंघी ये भी प्राप्त हुए हैं, जब परंतु चावल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृतभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? इसका आंसर होगा कालीबंगा। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता में जो लाल धरातल पर काले रंगों को सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों में सजाया गया है। इसी प्रकार बात करें कि जो गणेशवर सभ्यता है, गणेशवर सभ्यता है उसके जो काला और नीले, इसमें जो दो रंगे उनकी इसमें प्रधानता है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुतकोडोर, लाहौर, कोट दीजी और मोंटेगरी? तो इसका आंसर होगा कोट दीजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरिया की सभ्यता से? इसका आंसर होगा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। हाड़ का प्राचीनतम नाम था ताम्रवती नगरी। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा यानी बेराट को धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। रामस्तूप, धूलकोट, पानी का टीला या हारवाल? तो इसका आंसर होगा धूलकोट। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आगाटपुर से भी जानी जाती है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा आहड़। जबकि अगर आपसे पूछे कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, तो वो होगी गणेश्वर सभ्यता, यानी जननी पूछे तो गणेश्वर होगी, जबकि अगर सबसे ताम्रवती नगरी के नाम से पूछे तो वह हाड़ होगी। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ग्रेगरी पोसल, आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास? इसका आंसर होगा अक्षय कीर्ति व्यास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी बेराट की खोज दयाराम साहनी ने, आहड़ एस.पी. जैन, कालीबंगा अमलानंद घोष, भागौर वी.एन. मिश्रा? तो इसमें आंसर होगा आहड़ की खोज एस.पी.
चीन ने नहीं की। इसकी खोज आपको अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो इसका आंसर होगा HD साकलिया। इनकी शुरुआत में इसकी खोज जो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की थी, उसके बाद में इसका जो उत्खनन बाद में HD साकलिया ने किया था। आहड़ सभ्यता स्थित है, तो आहड़ सभ्यता वैसे तो उदयपुर में स्थित है, और उसमें कौन सी नदी है? जो बनास बेसिन में आयड़ या बेड़ज के नदी के किनारे स्थित है। पुरातत्व स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से या पुरापाषाण युग से। इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कलिबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराट। आंसर होगा आहड़। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद। आंसर होगा उदयपुर। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या आहड़। आंसर होगा आहड़। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना, बालातल, लोथल। तो गिलुंड है और ओजियाना है, बालातल ये संबंधित है, जबकि लोथल इससे संबंधित नहीं है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है? तो जो आहड़ से 4000 वर्ष प्राचीन गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से 1200 वर्ष तक माना है, तो इसका आंसर होगा आहड़। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, तो क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन होगा गलत है, ये गलत है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था? नहीं, ये एक ताम्र संस्कृति का जो केंद्र था, तो ये भी गलत होगा। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था? तो कालीबंगा लोह संस्कृति का उदाहरण नहीं था, तो ये भी हमारा गलत होगा। जबकि आहड़ वासियों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। यानी कि यहाँ पर तांबे के भंडार मिले हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का हमें चयन करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? राइट, ये राइट होगा। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? नहीं थे, यही पूछ रहा है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत होगा, क्योंकि वो चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? राइट। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ये भी सही होगा। यानी कि जो यहाँ पर जो मृत भांड मिले हुए हैं वह लाल लाल प्लस काले रंग के जो मृत भांड मिले हैं, उन पर जो सफ़ेद रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। इससे पहले हमने कालीबंगा पढ़ी थी। कालीबंगा में कौन से रंगों की प्रधानता देखी? लाल व काली, इन दोनों रंगों की इसमें प्रधानता देखी गई है कालीबंगा में। जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो मृत भांड कौन से रंग के? लाल काले रंग के प्राप्त हुए हैं, उन पर सफ़ेद रंग की ज्यामितियाँ उकेरी गई है। जबकि हमने इससे पहले देखा था कि जो गणेश्वर सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता में काली प्लस नीली, इन दोनों रंगों की इसमें प्रधानता देखी गई थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। इसका आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में तांबे के औजार उपकरण मिले हैं, तो इसी कारण से ताम्रवती नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आहड़ के विषय में निम्न कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन में आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवार एवं दीवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर होगा कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित जो भवन है अब उपलब्ध नहीं है। ये ऑप्शन असत्य होगा। अनाज रखने के लिए मृत भांड जिन्हें गोरे व कोटे कहा जाता था, यह किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा आहड़, यानी आहड़ से जो अनाज रखने के लिए दो मृत भांडे यानी जिन्हें गोरे व कोटे कहा जाते थे वो प्राप्त हुए। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृत भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित दूसर मृत भांड। इसका आंसर होगा चित्रित दूसर मृत भांड यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। निम्नलिखित स्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए? गेरुआ रंग की मृत भांड संस्कृति, काले एवं लाल रंग की मृत भांड संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग का मृत भांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृत भांड संस्कृति। इसका आंसर होगा काले व लाल रंग की मृत भांड संस्कृति। लाल काले मृत भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका आंसर होगा आहड़। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल काले मृत भांड का, यानी इसमें लाल और काले हमने पहले देखा कि इसमें लाल काले जो मृत भांड है उन पर और लाल काले मृत भांड है उनका प्रमुख केंद्र है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूँ, बाजरा, चावल। जो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, सेकंड ग्रेड संस्कृति विभाग में पूछा गया था, क्योंकि आहड़ सभ्यता के लोग गेहूँ, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। गेहूँ और चावल को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे। क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? यानी कि यहाँ से कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा ये संकेत देती थी कि बाह्य संपर्कों के बारे में इसमें संपर्क। तो यहाँ से लेपुस लाजुली नाम का एक पत्थर प्राप्त हुआ है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है, यानी कि ईरान से लेपुस लाजुली नामक का एक पत्थर प्राप्त हुआ है वो आहड़ सभ्यता से भी प्राप्त हुआ है, जो संकेत देती है कि ये बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। तो इसका आंसर होगा लेपुस लाजुली। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ चिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? इसका आंसर होगा आहड़। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। तो यहाँ के दो लोग चांदी से परिचित नहीं थे, तांबा से, लोहा से और टिन से परिचित थे। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित थे। नीम का थाना, श्रीगंगानगर, पलसाना और रिंगस। तो इसका आंसर होगा रिंगस। नीम का थाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, अगर जननी पूछे तो गणेश्वर होगी। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या तिलवाड़ा। तो सिवेली गणेश्वर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं? कांटली, लूनी, चंबल, बनास। आंसर होगा कांटली। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? आर सी अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबीलाल, एम डी करे। इसका आंसर होगा
आरसी अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग या पुरा पाषाण युग? क्योंकि इसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की जननी कहते हैं, तो यहाँ पर ताम्रकांस्य काल से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेरठ? इसका आंसर होगा गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर या जो मकान बने होते थे वो पत्थर के बने होते हैं। गणेश्वर में मिट्टी के कपिस करने 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, पहले पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गैरिक मृदभांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड, धूसर चित्रित मृदभांड? इसका आंसर होगा गैरिक मृदभांड। सुमेलिखित नहीं है। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा दुर्गीकरण, जब गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड और बेराट बौद्ध विहार। तो बागोर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। कालीबंगा से हमने पढ़ा ऊपर कि कालीबंगा से दुर्गीकरण के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। बेराट से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि गणेश्वर से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि यहाँ से जो कपिस वर्णीय इस प्रकार के यहाँ पर बर्तन मिले हुए हैं। तो ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनहायन राज्य की? इसका आंसर होगा मत्स्य राज्य की। बेराट से संबंधित नहीं, यानी बेराट में जो बहुत सी डूंगरियाँ हैं, तो इसमें से कौन सी जो डूंगरी है वो बेराट से संबंधित नहीं है? तो भीम जी की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, राव जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी? तो भीम जी, बीजक, राव जी की संबंधित है, जबकि महादेव जी की डूंगरी से संबंधित नहीं है। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? आहड़, बेराट, गुलेंड और बागोर? उन्होंने बेराट सभ्यता में इनकी भूमिका रही है। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह खास स्थित है। बेराट, तिलवाड़ा, ओजियाना या सोती? इसका आंसर होगा बेराट। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है? जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और कामपिल्ली? तो इसका आंसर होगा विराटनगर। भीम डोगरी, गणेश डोगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बेराट, यानी बेराट से ये डोंगरियाँ संबंधित है। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसको याद रखना, दया का दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, यानी इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 से 63 में बनर्जी दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो इसका आंसर होगा बेराट। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता? तो यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? यानी कि कुल यहाँ पर 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। उनमें से 8 चांदी की जो पंचमार्क है, जबकि 28 इंडो ग्रीक शासकों के, जिसमें से 16 मुद्राएं जो यूनानी राजा है मिनेंडर, उसकी यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई। तो निम्न स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? बेराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो बेराट से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी का
मुद्रा, 5 मार्क से प्राप्त हुए, तो वह आंसर होगा बेराट से। सही कथनों का चुनिए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसमें दो तो होगा कि बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जबकि कह रहा है कि विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा। तो आंसर है ऑप्शन 2 सही है। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो आंसर होगा बेराट। बेराट के पास भीमजी की डुंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है अशोक के द्वारा। सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ड, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, आर.सी. अग्रवाल। आंसर होगा कैप्टन बर्ड। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नीलेश्वर में, रन्ना में, अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौह में, जबकि या माउंट आबू में। तो इसका आंसर होगा अलवर के निकट बेराट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। आंसर होगा बीजक पहाड़ी। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं बेराट से। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गौल चैत्य कहाँ से प्राप्त हुए? आंसर होगा बेराट। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो आंसर होगा बेराट। राजस्थान में बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष बेराट से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल्ल या मत्स्य। तो आंसर होगा मत्स्य। किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलालेख प्राप्त हुए? आंसर होगा बेराट। गिलोटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी या कांतली। तो इस आंसर होगा बनास। गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग, लौह प्रस्तर युग या मृद भांड युग या प्रस्तर युग। आंसर होगा ताम्र प्रस्तर युग। राजस्थान के किस जिले में गिलोंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? राजसमंद। गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? पहाड़ से। पुरातात्विक स्थल गिलोंड संबंध है ताम्रपाषाण संस्कृति, मध्यपाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति या पुरापाषाण संस्कृति। आंसर होगा नवपाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलोंड, भगवानपुरा, आबानेरी, रोजड़ी। आंसर होगा आबानेरी। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। आंसर होगा उदयपुर। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? बालातल। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? वी.एन. मिश्र। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? बालातल। पुरातात्विक स्थल नदी में सम्मिलित नहीं है। जोधपुर सावी के किनारे स्थित है, जबकि ओजाना खारी के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, जबकि बालातल खांतली किनारे नहीं। दुर्गीकरण के अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है बालातल। कौन सा हाड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है? बालातल। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांटे पर स्थित है? तो कोठारी।
प्रागैतिहासिक काल की भागोर सभ्यता के अवशेष गुठारी नदी के किस स्थान पर प्राप्त हुए? महासत्यासी। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भागोर से। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? भागोर में। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, रेड टॉप केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? रेड टॉप के। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट का सिक्का प्राप्त हुआ है? रेड से। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोक को। जबकि नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोक में। जबकि पुरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? बागोर भीलवाड़ा पाली में स्थित है, जबकि नाडोल पाली में स्थित है। किस स्थल से जाग बाबा प्रतिभा प्राप्त हुई? तो नोहाव्रत से शुंगकालीन जाग बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो नवभरतपुर से अवशेष मिले हैं। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में है, वह सावी नदी के तट पर बसी हुई है। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? इसका आंसर है पीरियड थर्ड। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? साबी। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? ओजियाना। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? भीलवाड़ा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि के दौरान किया गया था? इसका आंसर होगा 2000 से 2001 के मध्य उत्खनन किया गया था। रंगमहल में किस पुरातत्व विधि के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो अन्नारिड के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। रंगमहल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? चावल की। लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो मध्यपुरा पाषाण युग से। बूढ़ा पुष्कर ओकरा जायल पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? तो पुरा पाषाण युग से। कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो झुंझुनू से प्राप्त हुए। खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी से। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र आर.सी. अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो ये सही आंसर होगा जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज की गई थी? भीनमाल की। राजस्थान में आलिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों और पथरीले कंदराओं के शैल चित्रों की खोज की थी, यानी कि इसका आंसर होगा जगत नारायण। मध्य माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे पर और विराटनगर से मिले हैं? बड़च। 1870 में बूंदी में जयपुर इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ियाँ की खोज किसने की? इसका आंसर होगा C.A. हैकेट। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोज निकाली थी?
जयपुर व इंद्रगढ़ से। राजस्थान के किस जिले में डेडकर सियलकलापुरा स्थल स्थित है? अलवर में। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का गांव कोरड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? तो सोजत, धनेरी व तिलवाड़ा ये तीनों लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। जाडौर उदयपुर, कोरड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ये सभी ताम्र, यहाँ से सभी ताम्र उपकरण के भंडार मिले हैं। निम्नलिखित में से लोहा युगीन सभ्यता है? तो नौभरतपुर, जोधपुर या सोनारी झुंझुनू ये सभी लोहा युगीन सभ्यता है। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो हाट ताम्र पाषाण स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? तो बागोर और तिलवाड़ा ये मध्य पाषाण से संबंधित है। राजस्थान के किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हैं? भानगढ़ से उपलब्ध हुए। ताम्र युगीन स्थल झाडोल कहाँ पर स्थित है? तो झाडोल उदयपुर में स्थित है। तो ये सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट वीडियो में जो राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित यानी जो राजा महाराजा है यानी वंश है उनसे जो आए हुए क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। कमेंट में करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा हो। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।